अगर हम लोग झारखंड की फॉर्मेशन की बात करें तो झारखंड जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडियन पेनिनसुला का। और इंडियन पेनिनसुला जो है अफ्रीकन प्लेट से टूटकर यूरेशियन प्लेट से टकराई थी लगभग 10 मिलियन ईयर्स पहले। अभी टकराने से जो है हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। आज से 71 मिलियन ईयर्स एगो यानी कि 71 मिलियन साल पहले जो है इंडिया का लैंडमास जो है बहुत नीचे था, इक्वेटर से काफ़ी नीचे था। वहीं 65 मिलियन ईयर्स आते आते जो है यहाँ पे जो है डेक्कन ट्रैप का जो है फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो है मडगास्कर के पास एक रीयूनियन हॉटस्पॉट हुआ करता था, रीयूनियन हॉटस्पॉट। उस हॉटस्पॉट से निकलने से इंडिया का जो है महाराष्ट्र वाला रीजन में वॉल्केनिक इरप्शंस होना स्टार्ट हो गया। और जो लावा था बासाल्टिक लावा था, तो पूरा जो है रीजन में फैलना स्टार्ट हो गया, जिससे कि डेक्कन टाइप का जो रॉक है उसका फॉर्मेशन हुआ था। और वहीं जो है धीरे धीरे फिर इंडिया जो है यूरेशियन प्लेट से लगभग 10 मिलियन ईयर्स तक आके टकराई थी। और वहीं जो है हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ था वो लगभग 10 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था। अफ्रीकन प्लेट से इंडिया टूट के यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तब। अब सबसे पहले बात करें तो जो पूरा लैंडमास था इसको हम लोग बोलते थे पैंजिया। और जो वाटर बॉडी था उसको हम लोग बोलते थे पैंथालासा। धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हुआ और ये टूट के लॉरेशिया बना एंड गोंडवाना बना। और जो इंडियन प्लेट गोंडवाना का पार्ट था। फिर धीरे धीरे ये टूट के जो है इंडिया का प्लेट यूरेशिया का प्लेट से टकराया, तो जाके हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो है आज प्रेजेंट डे अर्थ है, प्रेजेंट डे अर्थ। प्रेजेंट डे अर्थ की बात करें तो हमारा प्यारा भारत जो कि यहाँ है, और जो झारखंड है वो एक ये जो है इंडियन पेनिनसुला है। और झारखंड जो है नॉर्थ में है, प्लस जो है ईस्ट साइड है, इसीलिए इसको हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड हैज़ द मैक्सिमम रिजर्व ऑफ माइका? ऑप्शंस हैं कोडरमा, रांची, हजारीबाग, पलामू। कोडरमा, रांची, हजारीबाग, पलामू। झारखंड के किस जिले में अभ्रक का सर्वाधिक भंडार है? हम लोग इसका आंसर लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले बात करें जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो जो है सबसे पुराना जो टाइम था जहाँ पे अर्थ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, यानी कि जो वॉल्केनिक इरप्शन स्टार्ट हुए थे, वो था हेडियन ईओन। इसको हम लोग ईओन बोलते हैं। हेडियन ईओन के बाद जो है अर्थ का क्रस्ट जो है ठंडा होना शुरू हो गया। उस एज को हम लोग बोलते हैं आर्कियन एज, जो कि 2500 मिलियन ईयर्स से लेके 4000 मिलियन ईयर्स पहले था। अब आर्कियन एज जो है, आर्कियन ईओन जो है सबसे पुराना है। ओल्डेस्ट सबसे ओल्डेस्ट तो हेडियन आएगा, देन आर्कियन, देन प्रोटोजोइक। ये हम लोग का ईओन पढ़ रहे हैं तो हम लोग का 4 ईओन है, हेडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक एंड द फनेरोजोइक। ये 4 ईओन है। उसके बाद जो है ईओन के बाद जो है एरा का फॉर्मेशन होता है। एरा के बाद पीरियड, पीरियड के बाद एपॉक। हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हेडियन पढ़े, फिर आर्कियन पढ़े, प्रोटोजोइक पढ़े एंड द यहाँ पे हम लोग पढ़े फनेरोजोइक। फनेरोजोइक टोटल 4 ईओन पढ़े। उसके बाद बात करें तो एरा की एरा की बात करें तो पैलियोजोइक पैलियोजोइक एरा है, जिसमें जो है कैम्ब्रियन को क्लासिफाई किया गया है। इसका पहले जितना भी एज होगा उसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन बोलेंगे, प्री कैम्ब्रियन। और इसके बाद जो होगा इसका हम लोग फिर नाम पढ़ेंगे। ये पीरियड है।
प्री कैम्ब्रियन पीरियड, जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं पीरियड, यौन हो गया, एरा हो गया। अब पीरियड की बात करें तो जो कैम्ब्रियन है उसको हम लोग एक मार्क लाइन मानते हैं, और इसके पहले जितना भी एज होगा यानी कि 500 मिलियन ईयर्स से पहले जितना भी एज होगा उसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन बोल देंगे। और इसके बाद जो है ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, देवोनियन, मिसिसिपियन, पेंसिल्वेनियन, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी पीरियड। जो सबसे रिसेंट पीरियड है वो है क्वाटरनरी पीरियड। जो सबसे रिसेंट रिसेंट एरा है वो है सेनोजोइक एरा। और जो सबसे रिसेंट इयॉन है वो है फनेरोजोइक। फनेरोजोइक। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे पहला सबसे रिसेंट जो है इयॉन क्या है, तो फनेरोजोइक हो जाएगा। एरा की बात करें तो सेनोजोइक हो जाएगा। पीरियड की बात करें तो क्वाटरनरी हो जाएगा। और इपोक की बात करें तो होलोसीन हो जाएगा। अब इपोक में जो है प्लेस्टोसीन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आइस एज वगैरह जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब जब प्लेस्टोसीन खत्म हुआ तभी होलोसीन चल रहा है। अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे प्री कैम्ब्रियन पीरियड, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में जो है प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बैक्टीरिया, एल्गी, जेलीफिश, ये सब का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो है हेडियन एंड आर्कियन में कोई भी लाइफ का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ था यहाँ पे, नो लाइफ फॉर्मेशन। लेकिन जो है प्रोटोजोइक तक आते आते प्रोटेरोजोइक तक आते आते यानी कि 2500 मिलियन से आगे बैक्टीरिया, एल्गी एंड जेलीफिश का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था, यानी कि लाइफ का स्टार्ट होना शुरुआत यहाँ हुआ था। एंड कैम्ब्रियन तक आते आते इन्वर्टिबल एनिमल्स, बैक्टीरियोफॉर्ड्स, ट्राइलोबाइट्स, ये सब का जो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था कैम्ब्रियन पीरियड तक आते आते। इसके बाद जो है ऑर्डोविशियन में अर्ली बोनीफेस, सिल्यूरियन में अर्लीस्ट लैंड एनिमल्स, जो सबसे पहले पुराने ज़माने में पाए जाते थे लैंड एनिमल्स, सिल्यूरियन एज के थे, सॉरी सिल्यूरियन पीरियड के थे। अब आगे बात करें तो देवोनियन में फर्स्ट सीड प्लांट कार्टिलेज फिश, एंड मिसिसिपियन में मैनी क्रिनोलॉइड्स। अब वहीं आगे आते आते जो है जो इम्पोर्टेंट है राइज ऑफ मैमल्स, राइज ऑफ मैमल जो है टर्सरी पीरियड में स्टार्ट हुआ था। जुरासिक पीरियड में बर्ड्स वगैरह जो है स्टार्ट हो गए थे, एंड डायनासोर्स वगैरह यहाँ पे मिलते थे जुरासिक पीरियड में। फर्स्ट रेप्टाइल की बात करें तो ये पर्मियन पीरियड में है। अब वहीं राइज ऑफ मैन की बात करें तो क्वाटरनरी पीरियड में आदमी का डेवलपमेंट स्टार्ट होना शुरू हो गया था। जो भी मैन थे या फिर जो भी वुमेन थी, क्वाटरनरी पीरियड में आते आते डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। अब मैमल्स का जो है टर्शरी पीरियड में। ये था जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जहाँ हम लोग देखें कि अर्थ का फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में कैसे हुआ। अब आगे बात करें तो रॉक फॉर्मेशन की। इंडिया का जो रॉक फॉर्मेशन है किस टाइप से डिवाइडेड है। सबसे पहले देखें तो रिसेंट एंड प्लेस्टेसिन, यानी कि जो रिसेंट फॉर्मेशन है, तो रिसेंट फॉर्मेशन क्या होगा, मान लो कोई माउंटेन पहले से बना हुआ है तो उसका जो है इरोजन होगा, वेदरिंग होगा, और जाके डिपोजिशन कहीं पे होगा। जहाँ पे डिपोजिशन होगा तो वहाँ पे जो है न्यू लैंड फॉर्म्स क्रिएट होंगे। इसीलिए जो है रिसेंट सबसे रिसेंट है वो है एलुवियम लैंड, जो कि रिसेंटली बना है। और टर्शरी पीरियड की बात करें तो जब टर्शरी जब इंडिया का जो प्लेट है वो यूरेशिया से अगर टकराया था, उस टाइम में जो फॉर्मेशन हुए थे उसको हम लोग टर्शरी पीरियड का बोलते हैं। जैसे कि शिवालिक वगैरह का फॉर्मेशन हो गया, इधर ईस्टर्न साइड में फॉर्मेशन हो गया, इधर का कुछ एरिया फॉर्मेशन हुआ, यहाँ का कुछ एरिया फॉर्मेशन हुआ, ये टर्शरी पीरियड का फॉर्मेशन था। और डेक्कन ट्रैप का जैसे कि रीयूनियन हॉटस्पॉट से जितना भी बसाल्टिक लावा था वो फैल के बना था, वो बन गया डेक्कन ट्रैप। ये डेक्कन ट्रैप यहाँ पे कुछ, तो ये डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ था। उसका पहले बात करें तो गोंडवाना एंड विंध्यन रेंज, जो गोंडवाना पीरियड का लैंड था, यानी कि जब अफ्रीकन प्लेट से टूट रहा था, इंडिया जो है गोंडवाना का पार्ट था, उस टाइम के जितने भी रॉक का फॉर्मेशन हुए थे उसको हम लोग गोंडवाना एंड विंध्यन बोलते हैं। अब विंध्यन जो रेंज है वो ये है
ये रीजन को जो है विंध्यन फॉर्मेशन का रॉक बोलते हैं। एंड जो गोंडवाना है वो यहाँ पे कुछ है, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, इस एज में जो है ये टाइप्स के रॉक जो है फॉर्मेशन हुआ था। वहीं कडप्पा की बात करें तो कडप्पा का जो फॉर्मेशन है, कडप्पा का फॉर्मेशन जो है बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, ये था इंडिया का फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स। अब हम लोग बात करें कि झारखंड में रॉक्स की फॉर्मेशन क्या है। तो झारखंड में रॉक की फॉर्मेशन जो है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में हम लोग झारखंड को चार चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आर्कियन, पुराना, द्रविडियन एंड आर्यन। अब आर्कियन में जो है दो टाइप के आएंगे, जैसे कि आर्कियन रॉक्स एंड धारवाड़। और पुराना में जो है कडप्पा एंड विंध्यन। सबसे पहले जो फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्मेशन होगा आर्कियन का, यानी कि सबसे पहले जो आर्कियन हम लोग देखे अभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, सबसे पहला जो टाइप का रॉक होगा वो आर्कियन टाइप का रॉक होगा। उसमें भी जो है आर्कियन एंड धारवाड़ टाइप का जो रॉक है वो फॉर्म फॉर्म करेगा। और पुराना में जो है कडप्पा, कडप्पा एंड विंध्यन रेंज का जो है फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये हम लोग अभी इंडिया इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जो है ये टाइप्स के रॉक मिलते हैं, आर्कियन, पुराना, द्रविडियन एंड आर्यन। तो आर्कियन में आर्कियन एंड धारवाड़ हो जाएगा, पुराना में कडप्पा एंड विंध्यन हो जाएगा। वहीं द्रविडियन में जो है कार्बोनिफेरस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि जो कार्बोनिफेरस के टाइम्स में जो कोल बने थे वो इंडिया में कम मिलते हैं, लेकिन जो आर्यन आर्यन रॉक्स हैं, यानी कि जो गोंडवाना टाइप के जो रॉक्स बने थे वो इंडिया में काफ़ी मिलते हैं, और जो झारखंड रीजन है उसमें तो काफ़ी मिलते हैं। अब आर्यन टाइप का जो रॉक्स है गोंडवाना टाइम में फॉर्म हुआ है, फिर जो डेक्कन ट्रैप है उस टाइम फॉर्म हुआ है, एंड टर्शरी पीरियड में फॉर्म हुआ, जो कि टर्शरी पीरियड में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो है कडप्पा टाइप का जो रॉक है उसकी कम मात्रा है, और कार्बोनिफेरस हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। एंड जो है टर्सरी पीरियड में जो रॉक फॉर्मेशन हुए थे वो जो है हल्का फुल्का झारखंड में मिलेगा। तो झारखंड में ये सारे रॉक्स मिलेंगे। अब देखेंगे हम लोग कि झारखंड में जो है कौन कौन से ऐसे स्टेजेस है जहाँ से रॉक का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले आर्कियन आर्कियन की बात करेंगे हम लोग। आर्कियन टाइम में जो है आर्कियन टाइम में कौन सा रॉक फॉर्म हुआ था। देन हम लोग फिर बात करेंगे मॉडर्न इग्निशियस फॉर्मेशन, विंधन एरा फॉर्मेशन, गोंडवाना एरा फॉर्मेशन, गोंडवाना एरा में कौन सा रॉक फॉर्म हुआ था, राजमहल ट्रैप्स, टर्शरी पीरियड फॉर्मेशन, लेटराइट फॉर्मेशन एंड द मॉडर्न अलुवियल डिपॉजिट्स। सबसे पहले बात करें तो आर्कियन फॉर्मेशन की, तो जो इंटायर बेसिक स्ट्रक्चर है झारखंड का वो बना था ओल्डेस्ट रॉक, जो कि आर्कियन एरा का था। जो 90% ऑफ द प्लेटू जो है आर्कियन रॉक से बना हुआ है। 90% ऑफ द प्लेटू जो है आर्कियन टाइप्स ऑफ रॉक से बना हुआ है। अब आर्कियन टाइप में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि ग्रेनाइट, नीस एंड सिस्ट। दिस टाइप ऑफ रॉक्स जो है ये टाइप ये टाइप्स ऑफ रॉक से ही पूरा झारखंड का प्लेटू 90% ऑलमोस्ट कवर करता है। अब आर्कियन फॉर्मेशन में जो है धारवाड़ एंड द इग्निशियस रॉक्स आ जाएंगे। जैसे कि धारवाड़ पीरियड की बात करें तो साउथ साइड में, जैसे कि कोल्हान रेंज हो गया, सिंहभूम एरिया हो गया, इसको हम लोग आयरन आयरन रेंज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में आयरन मिलता है। जैसे कि नोवा मुंडी हो गया, ये सब एरिया में सिंहभूम रीजन में, कोल्हान रेंज में काफ़ी आयरन के मिनरल्स मिलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको आयरन रेंज बोलते हैं। और ये जो है सब जो फॉर्मेशन हुआ था वो धारवाड़ पीरियड में हुआ था। और भी मिनरल्स मिलते हैं इस एरिया में, जैसे कि आयरन, मैंगनीज, कॉपर, काइनाइट, क्रोमाइट, ये सारे जो है मिनरल्स मिलते हैं इस रीजन में। और सारे जो फॉर्मेशन हुए थे वो धारवाड़ पीरियड में हुए थे। नॉर्थ साइड की बात करें तो गया, हजारीबाग एंड मुंगेर वाले रीजन में माइका, चाइना क्ले, कैल्साइट, लाइमस्टोन, ये सारे रॉक मिलते हैं, ये सारे मिनरल्स मिलते हैं, और ये जो सारे हैं ये धारवाड़ पीरियड के रॉक फॉर्मेशन है। अब वहीं धारवाड़ पीरियड की बात करें तो जैसे हम लोग सिंहभूम की बात की,
आयरन रेंज की बात की, और जो है हजारीबाग मुंगेर गया वाले रीजन की बात की। अब हम लोग इग्निशियस रॉक की बात करें तो जो क्रोमाइट है एंड एस्बेस्टोस है, वो भी सिंहभूम वाले रीजन में मिलता है। जैसे कि क्रोमाइट एंड एस्बेस्टोस आर फाउंड इन द पोर्स ऑफ दिस इग्निशियस रॉक्स, जो कि सिंहभूम रीजन में मिलता है। अब इसी पीरियड में जो है टेक्टोनिक एक्टिविटीज भी देखा गया था, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन एंड शिफ्टिंग हुआ था अर्थ प्लेट्स का, जिसमें कि मैनी स्मॉल हिल्स यानी कि छोटे छोटे हिल्स जो हैं इनका फॉर्मेशन हुआ था। अब ये जो हिल्स हैं बहुत टाइम तक जो है इरोजन हुआ इनका, और दालमा दंजोरी रीजन जो है, दालमा दंजोरी रीजन जो है सिंहभूम का ही है। इस रीजन में जो है वॉल्केनिक इरप्शन का देखा गया था, और लावा यहाँ से इरप्ट हुआ था, जिससे कि जो पूरा रीजन है ग्रेनाइट एंड निसी प्लेन बन गया था। और जो लावा है वॉल्टेड फॉर्म में यहाँ पे मिला था, लेयर्ड रॉक्स के टाइप में। अब हम लोग बात करें तो विंध्यन एरा का जो रॉक्स है, झारखंड के कुछ हिस्से में, जैसे कि झारखंड ये रहा, तो झारखंड के कुछ हिस्से में जो है विंध्यन एरा का भी रेंज मिलता है। ये जो है गढ़वा वाले रीजन में जो है विंध्यन एरिया का रॉक्स में मिलता है, जिसमें कि मेनली सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन मिलता है। वहीं बात करें तो गोंडवाना एरिया में कौन कौन सा रॉक का फॉर्मेशन हुआ था, तो जो है दामोदर वैली एंड औरंगा वैली। जो दामोदर वैली है और जो औरंगा वैली है, दिस रीजन में जो है गोंडवाना एरा के गोंडवाना एरा के रॉक का फॉर्मेशन हुआ था। और इसी रीजन में जो है मैक्सिमम जो देखा गया है कोल डिपॉजिट्स में मिलते हैं। हाई क्वालिटी ऑफ कोल्स, अब कोल्स में भी जो है डिफरेंट टाइप्स होता है, जैसे कि एंथ्रासाइट हो गया, एंथ्रासाइट के बाद जो है बिटामिनस हो गया, पीट पीट हो गया, देन लिग्नाइट। ये सारे जो है कोल के टाइप्स हैं। एंथ्रासाइट जो है बहुत कम मात्रा में मिलता है इंडिया में, और ये जो है कार्बोनिफेरस टाइम का बना हुआ है, लेकिन जो है दिस टाइप ऑफ रॉक्स जो है ये जो है दामोदर वैली में काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। अब हम बात करें राजमहल ट्रैप्स की, तो राजमहल ट्रैप्स जो है बॉक्साइट फॉर्म हुआ था इस टाइम पीरियड में, और जो है एलुवियम डिपॉजिट्स जो है रिवर्स रिवर्स के द्वारा एलुवियम डिपॉजिट्स किया गया था। और जो राजमहल जो ट्रैप बना था हिमालय का फॉर्मेशन से काफ़ी पहले ही हुआ था। डिपॉजिट्स ऑफ एलुवियम आर लिमिटेड टू सम रीजन्स, जैसे कि राजमहल हो गया, सोन वैली हो गया, लोअर वैलीज ऑफ स्वर्ण रेखा हो गया, नॉर्दर्न इंड ऑफ प्लेटू हो गया। जैसे कि स्वर्ण रेखा वाला वैली जो ये है सोन वैली ये है, तो ये टाइप में जो है राजमहल ट्रैप्स के रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ था, दिस रीजन में भी हुआ था। ये हम लोग देखे राजमहल ट्रैप्स का फॉर्मेशन। फिर हम लोग बात करें टर्शरी पीरियड में, तो टर्शरी पीरियड में जो काफ़ी कम मात्रा में देखा गया कि झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था, झारखंड का टाइप्स का रॉक फॉर्मेशन हुआ था। अब लेटेराइट सोइल की बात करें तो जो है लेटेराइट सोइल जो है लेटेराइट पहले रॉक बना उसके बाद लेटेराइट सोइल का, तो यहाँ पे देखें हम लोग लेटेराइट सोइल जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड में ज़्यादा पाया जाता है, दिस रीजन में। अब ये जो है लेटेराइट का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो जो वैदरिंग हुआ बसाल्टिक रॉक्स का, जिसमें कि आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी, जिससे कि लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन हुआ एंड द लेटेराइट रॉक्स का फॉर्मेशन इससे पहले हुआ था। वहीं मॉडर्न एलुवियल डिपॉजिट्स की बात करें तो डिपॉजिट्स जो है वेदरिंग वगैरह रिवर्स से काफ़ी हुई, दामोदर वैली वाले रीजन में, सोन वैली वाले रीजन में, स्वर्ण रेखा वैली वाले रीजन में। तो ये जो है जितने भी हैं डिपॉजिट्स कर दिए, जितने भी रिवर्स हैं, पहले तो वेदरिंग हुआ,
देन वेदरिंग के बाद जितने भी छोटे-छोटे पार्टिकल्स थे, उसको जाके कहीं न कहीं डिपॉज़िट्स करना था, तो ये जो वैलीज़ वगैरह हैं, वहाँ जाके डिपॉज़िट्स हुई। तो ये जाके एलुवियल डिपॉज़िट्स का फ़ॉर्मेशन होता है। ये था हम लोग का झारखंड का फ़ॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, किस टाइम में कौन-सा रॉक फ़ॉर्मेशन हुआ था। जैसे कि हम लोग देखें कि यहाँ पे जो है, दिस रीजन में फ़ॉर्म हुआ था और जो झारखंड का 90% एरिया है, वो आर्कियन रॉक से फ़ॉर्म हुआ था। 90% एरिया जो आर्कियन रॉक का है। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो जो कि क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहले हम लोग बात करें कि विच रेंज ऑफ रॉक्स विच स्कैर इन झारखंड। झारखंड में किस श्रेणी की चट्टानें जो है दुर्लभ है। ऑप्शंस है विंध्यान रेंज, कडप्पा रेंज, गोंडवाना रेंज एंड द धारवाड़ रेंज। हम लोग अभी पढ़े कि जो है झारखंड में सबसे कम यानी जो दुर्लभ चट्टानें हैं वो कडप्पा रेंज की है, क्योंकि ये साउथ साइड में, इंडिया का जो साउथ साइड है उस साइड में जो है कडप्पा रेंज की जो चट्टानें हैं वो ज़्यादा मिलती है। झारखंड में इसका जो है लिमिटेड है। आगे क्वेश्चंस की बात करें तो विच सॉइल फाउंड इन झारखंड इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है जो कि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। जो लेटराइट मिट्टी है ना, चूना पत्थर, चूना पत्थर में जो है एग्रीकल्चर होगा ही नहीं, बहुत कम होता है। इसीलिए इस मिट्टी को हम लोग एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं मानते, सूटेबल नहीं है। और आगे बात करें तो झारखंड के किस जिले में अभ्रक का सर्वाधिक भंडार है। अभ्रक यानी कि माइका, जो कि हमने पहले ही देखा था। तो कौन सा जिला ऐसा है जिसमें जो है माइका का मैक्सिमम देखा गया है, मैक्सिमम रिजर्व देखा गया है। तो रीजा है, जो रीजन है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कोडरमा। कोडरमा रीजन में मैक्सिमम माइका रिजर्व्स हैं। आगे बात करें तो विच रॉक फॉर्म द राजमहल ट्रैप्स। कौन सी चट्टाने से राजमहल जाल का निर्माण करती है। जो आंसर है एसिडिक। एसिडिक रॉक से जो है राजमहल ट्रैप्स का निर्माण होता है। झारखंड में चट्टाने किस काल की है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि झारखंड की जो चट्टाने हैं वो किस काल से है। आर्कियन से है, क्या विंध्यन से है, गोंडवाना एंड टर्सरी से है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जो आंसर हो जाएगा, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। झारखंड में जो चट्टानें पाई जाती है आर्कियन एज की भी है, विंध्यन एज की भी है, गोंडवाना एंड टर्सरी पीरियड के भी रॉक्स का यहाँ पे देखा गया है। आगे बात करें तो किस काल में बनी परतदार चट्टानों में कोयले का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा भंडार है। तो अभी हम लोग पढ़े जो है द लेयर्ड रॉक्स फॉर्म ड्यूरिंग विच पीरियड हैव द बेस्ट एंड लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोल। अभी हम लोग पढ़े जो है गोंडवाना रेंज। जो गोंडवाना रेंज की चट्टानें हैं वहाँ पे जो है सबसे अच्छा और सबसे बड़ा भंडार का कोल है। आर्कियन होगा नहीं, टॉर्सरी होगा नहीं, विंध्यन होगा नहीं। जो गोंडवाना हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना है। सबसे पुराना जो है कौन सा रॉक टाइप, कौन सा जो है भूगर्भिक संरचना होगी। आर्कियन, गोंडवाना, टर्सरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा आर्कियन होगा, क्योंकि आर्कियन जो सबसे पुराना है। या तो इंडिया की बात करें या तो झारखंड की बात करें, झारखंड में भी जो है सबसे पुरानी जो है रॉक्स आर्कियन एज की ही मिलेंगी। तो विंध्यन काल की जो चट्टानें हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो विंध्यन काल की जो चट्टानें हैं जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत हैं, झारखंड के पश्चिम भाग में विस्तृत हैं, उसमें किसकी प्रधानता है। तो जो उसकी प्रधानता है बालू एंड चूना पत्थर की। ये दोनों जो है झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में विस्तृत हैं और इसमें ये जो दोनों काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। और जो है ये जो रॉक्स हैं ये विंध्यन विंध्यन एज में फॉर्म हुई थी। तो आगे बात करते हैं झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं। तो एज जो है डायरेक्शन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, यानी कि उत्तर,
दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब हम लोग बात करें तो झारखंड में किस भाग से राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं। तो हमको पता है कि राजमहल की चट्टानें इस साइड है। ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। तो आंसर जो होगा उत्तर पूर्व हो जाएगा। यहाँ पे जो है राजमहल की ट्रैप्स की चट्टानें हैं। छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिण सिरे पर पाई जाने वाली प्राचीनतम परतदार चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर जो पठारी है उसके दक्षिण सिरे पे पाई जाने वाली प्राचीनतम परतदार चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मारवाड़, धारवाड़, परतवाड़, खरवाड़। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारवाड़। धारवाड़ नाम से जाना जाता है जो कि प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। झारखंड के रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है? वेयर इज द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ मेटामॉर्फिक लेयर्ड रॉक्स इन झारखंड? तो आंसर जो हो जाएगा कोल्हान की पहाड़ी। कोल्हान की पहाड़ी में जो है मेटामॉर्फिक लेयर्ड रॉक्स का अच्छा से डेवलपमेंट हुआ है। कोल्हान की पहाड़ी जो है इधर है। कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानों किस नाम से प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या हो जाएगा? आर्यन और सीरीज। क्योंकि जो कोल्हान रीजन है सिंहभूम रीजन का एरिया है और यहाँ पे जो है आयरन का अबंडेंस है। आयरन जो है ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है इसीलिए इसको आयरन ओर सीरीज भी कहा जाता है। झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धारवाड़ रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है? ऑप्शन हैं अभ्रकशिष्ट, क्वार्ज, हॉर्नब्लेड शिस्ट या फिर उपरोक्त सभी। जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि झारखंड के चाईबासा क्षेत्र है वहाँ पे धारवाड़ रूपांतरित परतदार चट्टानों में जो है अभ्रक शिस्ट भी पाया जाता है, क्वार्ज भी पाया जाता है, हॉर्न ब्लेड शिस्ट भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो झारखंड के उत्तरी भाग कोडरमा हजारीबाग रीजन उसमें जो है विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? अब ऑप्शन हैं हीरा, अभ्रक, कोयला एंड लो आयस्क। हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखा था अभ्रक जो माइका होता है कोडरमा रीजन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा अभ्रक यानी कि माइका। आगे बात करें तो झारखंड में आग्नेय उद्भव दलमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है? यहाँ पे ऑप्शन है हजारीबाग, गढ़वा, सिंहभूम या फिर दुमका। तो जो आंसर हो जाएगा सिंहभूम हो जाएगा क्योंकि जो दालमा ट्रैप है वो सिंहभूम रीजन में ही आता है, कोल्हान रीजन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिंहभूम सिंहभूम जो रीजन है दिस रीजन सिंहभूम में आग्नेय शैलों के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि ग्रेनाइट नीच ऑप्शन में, ग्रेनाइट एरिया, ग्रेनाइट पेटी, ग्रेनाइट फील्ड। तो जो ऑप्शन में है सबसे सटीक लग रहा है वो हो जाएगा ग्रेनाइट नीच। ग्रेनाइट नीच जो है सबसे सटीक लग रहा है क्योंकि सिंहभूम को इस जो है आग्नेय शैलों के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटा नागपुर रीजन को ग्रेनाइट नीच के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जो है छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टानें हैं? अब आधुनिक युग हो गया तो आधुनिक युग जो है गोंडवाना होगा नहीं, विंध्य होगा नहीं, डेक्कन ट्रैप होगा नहीं। जो क्वार्टरसरी है यानी कि क्वाटरनरी बोलते हैं, क्वाटरनरी क्वाटरनरी पीरियड की जो चट्टानें हैं वो जो है सबसे मॉडर्न है। झारखंड में भी जो है इसी एज की जो चट्टानें हैं वो जो है आधुनिक युग की होंगी। क्वाटरनरी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो जो है राजमहल ट्रैप की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? अब दुमका जो है जैसे कि हम लोग देखें झारखंड की बात करें तो दुमका होगा नहीं, साहेबगंज साहेबगंज इस रीजन है जो डेक्कन ट्रैप है।
और ऑप्शन की बात करें, गोड्डा भी है। गोड्डा इधर है, गोड्डा यहाँ पे है, दुमका यहाँ है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी राजमहल ट्रैप की जो है चट्टानें हैं, वो जो है सारे रीजन में मिलते हैं। 19 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? जो छोटा नागपुर का जो प्लेटू है, झारखंड के कितने परसेंटेज पे विस्तृत है? तो जो आंसर हो जाएगा 47.38। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और इसको जो है रटना ही पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन समझने वाले थे, तो हम लोग समझ लिए कि झारखंड में कितने सारे एज के फॉर्मेशन होते हैं, कितने जो रॉक्स हैं उनका जो है कौन कौन सा एज में कौन सा रॉक फॉर्म हुआ था। लेकिन ये जो है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट याद रखना है कि जो है झारखंड के 47.38% भाग पर छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रांची का पश्चिम भाग, रांची देखेंगे हम लोग कहाँ पे है। तो हमारा रांची जो है यहाँ पे, रांची का पश्चिम भाग यानी कि दिस साइड, तथा पलामू के दक्षिण भाग, पलामू पलामू जो रीजन है वो यहाँ, पलामू का दक्षिण भाग दिस रीजन में स्थित झारखंड की सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन इजी है। सबसे ऊंचे क्षेत्र, जो कीवर्ड है सबसे ऊंचे क्षेत्र, विराट प्रदेश, पात प्रदेश, डी प्रदेश या संकुल प्रदेश। आंसर हो जाएगा पात प्रदेश, यानी कि जो पाटलैंड से भी जाना जाता है, पात प्रदेश। तो सबसे ऊंचा जो रीजन है झारखंड में उसको हम लोग पात प्रदेश से जानते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, समुद्र तल से पात प्रदेश यानी कि जो पाटलैंड है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से पात प्रदेश की ऊंचाई जो हो जाएगी 762 से लेके 1097 मीटर तक। पात प्रदेश जो है किस आकार में विस्तृत है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पात प्रदेश किस आकार में विस्तृत है? चौकोर है, लंबवत है, त्रिभुजाकार है या फिर गोलाकार है? तो जो आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार, क्योंकि जो पाटलैंड है यानी जो पात प्रदेश है वो त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन यहाँ पे एक ये भी बन सकता है, पूरा झारखंड जो है किस आकार में विस्तृत है? झारखंड की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा चौकोर यानी कि चतुर्भुजाकार हो जाएगा। झारखंड की बात करें तो चतुर्भुजाकार हो जाएगा, वहीं पात प्रदेश की बात करें तो ये हो जाएगा त्रिभुजाकार। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पाट प्रदेश का आधार उसके किस भाग में है? जो पाट प्रदेश का जो पटलैंड है उसका बेस किस भाग में है? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी। पाट प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है? यानी कि जो कोई ऐसा स्टेट जो है पाटलैंड उस रीजन में भी है, पाटलैंड का जो कुछ हिस्सा है किसी और राज्य में है। तो राज्य हो जाएगा, अब ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, पश्चिम बंगाल पाटलैंड साइड तो है नहीं, बिहार प्लेन रीजन है, उड़ीसा तो साउथ में है, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब हम लोग 25 की बात करते हो, जो पटलैंड है पात प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पे हम लोग देखेंगे। अब सत्य जो है, यह चौरस नुमा ऊंची विच्छेदित पहाड़ियों से बना है। पात प्रदेश जो है चौरस नुमा ऊंची विच्छेदित पहाड़ियों से बना है क्या? ऐसे ऐसे पहाड़ियों से बना है। यहाँ डेक्कन ट्रैप की लावा निर्मित चट्टान मौजूद है। जो पाट प्रदेश है वहाँ के डेक्कन ट्रैप मौजूद है। इसके पूर्वी भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती है, यानी कि दी ईस्टर्न रीजन में जो है मॉडर्न यानी कि नूतन काल की जो चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन में एंड जो है ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चौरस नुमा भी है, विच्छेदित पहाड़ियाँ भी है, डेक्कन ट्रैप की लावा का निर्मित चट्टान मौजूद भी है, और पूर्वी भाग में जो है नूतन काल की चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पात प्रदेश की मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? अब ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, एक बार याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि पात प्रदेश का मैदानी भाग जो पटलैंड हो गया उसका जो मैदानी भाग हो जाएगा
मैदानी भाग, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जो है 24 के मैदान से जानते हैं। 24, 24 का मैदान। गणेशपुर पात की ऊंचाई कितनी है? जेएसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो जो क्वेश्चन है, गणेशपुर पात की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शंस में 1171 मीटर, 1044 मीटर, 968 मीटर या फिर 916 मीटर। फैक्चुअल क्वेश्चन अगेन है, उसको याद करना होगा, जो कि आंसर हो जाएगा 1171 मीटर। गणेशपुर पात 1171 मीटर। नेतरहाट, नेतरहाट पात की ऊंचाई कितनी है? यानी नेतरहाट जो पटलैंड है उसका हाइट क्या है? अभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो नेतरहाट है सबसे ऊंचा जगह नेतरहाट ही है। तो जो आंसर हो जाएगा लगभग हो जाएगा 1180 मीटर। ये इसका आंसर है। जो नेतरहाट पटलैंड है उसकी हाइट है 1180 मीटर। कहीं कहीं 1170, 1175 भी मिलेगा। तो इसी का जो रेंज में होगा वो सही आंसर हो जाएगा। जनीरा पात की ऊंचाई कितनी है? जनीरा पात, जनीरा पात की जो ऊंचाई, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1016 मीटर, ऑप्शन बी 1084 मीटर, ऑप्शन सी 1121 मीटर या फिर ऑप्शन डी 1143 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा 1143 मीटर। जनीरा पात, जनीरा पात इसकी ऊंचाई है। पात प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन है? जो पर्टलैंड है उसका जो इम्पोर्टेंट जो पहाड़ है, पहाड़ी कौन सी है? सानू, साराऊ या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। जो आंसर हो जाएगा ये दोनों हो जाएंगे, सानू एंड साराऊ। ये दोनों जो है पात प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले तक विस्तृत है? जो रांची का पठार हो जाएगा किस जिले तक स्थित है? रांची, लोहरदगा, गुमला या फिर सभी? तो रांची का जो प्लेटू है ना, वो सब जिलों से विस्तृत है, सब जिलों तक विस्तृत है। जैसे कि ये रांची का प्लेटू है, ये रांची हो जाएगा, लोहरदगा इस रीजन में हो जाएगा, गुमला इस रीजन में हो जाएगा। तो ये जो है रांची का प्लेटू, यहाँ जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 296 मीटर, 348 मीटर, 365 या फिर 394? आंसर हो जाएगा 365 से आंसर हो जाएगा। रांची पठार जो प्लेटू है उसकी एवरेज हाइट पूछा है, एवरेज हाइट 365 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है? नीस, ग्रेनाइट, दोनों या फिर कोई नहीं? तो नीस एंड ग्रेनाइट जो है रांची का अधिकांश भाग है, इसीलिए जो है आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अभी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार की विशेषता नहीं है? नहीं यहाँ पूछा है। तो ऑप्शंस में, यह पठार उत्तर में दामोदर नदी की धसान घाटी से विभाजित है, यह पठार रांची जिले में कम उबड़ खाबड़ है, यह पठार गुमला जिले में कुछ अधिक रटा छटा है, इस पठार की धरातलीय विषमता काफ़ी कम है। तो ये जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इस पठार की धरातलीय विषमता काफ़ी कम है, कम नहीं है, धरातलीय विषमता ज़्यादा है, क्योंकि जो है रांची पठार काफ़ी ऊंचा नीचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रांची के पठार की ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रांची का जो पठार है, ये जो प्लेटू है, ये है रांची प्लेटू। रांची प्लेटू, इसका जो ऊपर का रीजन है उसको क्या कहा जाता है? डी, टाँड़, ओखा या घोटा? जो आंसर हो जाएगा टाँड़ कहा जाता है। रांची पठार के ऊपरी भाग को टाँड़ कहा जाता है, और जो नीचे पार्ट है ना, नीचे पार्ट जैसे क्वेश्चन है, रांची पठार के निचले भाग को क्या कहा जाता है? ये था ऊपर का पार्ट को हम लोग टाँड़ कहते थे, टाँड़। और जो नीचे का पार्ट है उसको हम लोग दोन कहते हैं। तो जो दोन हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। ना कि द्रोणी, द्रास, दारा,
ये सब कुछ नहीं होगा, दोन होगा, सही आंसर हो जाएगा। रांची पठार के निचले भाग को हम लोग दोन कहते हैं। अब हजारीबाग के पठारी क्षेत्र, हजारीबाग का जो पठारी क्षेत्र है उसमें जो अधिकांशतः है किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? ग्रेनाइट, नीस या फिर दोनों या फिर कोई नहीं? आंसर हो जाएगा दोनों, क्योंकि हजारीबाग के पठारी में ग्रेनाइट भी मिलता है, नीस भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग का पठार जो है विस्तार नहीं है? हजारीबाग का पठार नहीं है। अब देखेंगे पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर में या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार विस्तार नहीं है? तो जो आंसर हो जाएगा उत्तर में, हजारीबाग का पठार जो है उत्तर में विस्तार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो हजारीबाग का जो पठार है के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? फल्गु नदी, बराकर, संकरी या फिर दामोदर? जो आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है? नहीं है, क्वेश्चन जो है नहीं है पूछा, उपभाग नहीं है, हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है। हजारीबाग पठार का ऊंचा भाग, हजारीबाग पठार का निचला भाग, दक्षिण पूर्व का किनारा या फिर उत्तर पश्चिम का किनारा? जो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व का किनारा, यानी कि साउथ ईस्टर्न का किनारा जो है हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है, क्योंकि इधर साइड जो है प्लेन्स एरिया है। अभी भी क्वेश्चन है, हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे याद करना है। तो जो ऑप्शंस हैं 7,000 वर्ग मील, 9,000 वर्ग मील, 12,000 वर्ग मील या फिर 14,000 वर्ग मील? जो आंसर हो जाएगा 7,000 वर्ग मील। हजारीबाग पठार जो है 7,000 वर्ग मील का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, हजारीबाग पठार की पूर्वी सीमा किस जिले की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है? गोड्डा, चतरा, गिरिडीह, धनबाद? अब गोड्डा तो हो जाएगा काफ़ी ईस्ट में, चतरा जो है वेस्ट में हो जाएगा, गिरिडीह हो सकता है या फिर धनबाद हो सकता है। जो ऑप्शंस होगा इसमें जो है गिरिडीह सही आंसर होगा। धनबाद जो है नीचे आ जाएगा। यहाँ पूछा है ईस्टर्न साइड यानी कि पूर्वी साइड, इसीलिए जो है गिरिडीह हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजमहल की पहाड़ियाँ तथा संबंधित मैदान छोटा नागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? राजमहल की पहाड़ियाँ हम लोग जानते हैं कि झारखंड के जो है इस रीजन में राजमहल की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। क्वेश्चन पूछा, राजमहल की पहाड़ियाँ तथा संबंधित मैदान छोटा नागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? तो हम लोग देखेंगे दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम इस साइड है, नहीं उत्तर पश्चिम इस साइड है। तो जो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी, सॉरी उत्तर पश्चिम यानी कि इस साइड, तो नहीं उत्तर पूर्वी दिस साइड। तो यस दक्षिण पूर्वी दिस साइड। तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी साइड में जो है राजमहल की पहाड़ियाँ मौजूद है। झारखंड का मैप अगर आप करते हैं तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स अगर डिविजनल वाइज कर लेना, डिविजनल वाइज, तो आपको जो है सारे क्वेश्चंस इजीली याद होंगे, इजीली आप क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजमहल के पहाड़ी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? 1500 से 3,000 मीटर, 1,800 से 3,500 मीटर, 2,000 से 4,000 मीटर, 3,000 से 5,000 मीटर, यानी कि एवरेज हाइट पूछा है। जो एवरेज हाइट हो जाएगा 1,500 से 3,000 मीटर हो जाएगा। राजमहल की पहाड़ी, अब राजमहल जो है कोई एक पहाड़ नहीं, पूरा पहाड़ी रीजन, और उसका भी एवरेज हाइट, तो एवरेज हाइट हो जाएगा 1,500 से 3,000 मीटर। राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी, यानी कि पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है? राजमहल के उत्तर में, तो राजमहल का जो रीजन है, राजमहल का रीजन ये है। अब इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भाग जो ये हो जाएगा। अब इस रीजन में कौन सा मैदानी भाग है, कौन सा नदी से निर्मित मैदानी भाग है?
दामोदर तो होगा नहीं क्योंकि दामोदर नीचे बहता है। गंगा, गंगा जो है, गंगा झारखंड के इस रीजन में टच करता है, तो यहीं से जो है मैदानी भाग फॉर्म करता है। तो सही आंसर हो जाएगा गंगा। यमुना होगा नहीं, नर्मदा होगा नहीं, तो अब जो सही आंसर होगा गंगा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजमहल की पहाड़ी की विशेषता नहीं है पूछा है। राजमहल की पहाड़ी, यह अधिक कड़ा पठार है। इसका झुकाव पूर्व तथा उत्तर की ओर है। दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्वी सीमा है। दामोदर घाटी नदी जो है इसकी पूर्वी सीमा है। बट इसकी पठारी भाग जुरैसिक काल की विशाल चट्टानों से ढका है। जो सही आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी, क्योंकि ये पूर्वी सीमा नहीं है, ये सदर्न साइड में है या फिर पश्चिमी सीमा है। सही आंसर हो जाएगा सी, दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्वी सीमा नहीं है। इनमें से कौन सा राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित जिला नहीं है? जिला से डायरेक्ट क्वेश्चन है। हम लोग जैसे याद किए थे सारा जिला, तो राजमहल की पहाड़ियाँ इधर मिलती है, हम लोग एलिमिनेट करेंगे। जैसे देवघर, देवघर तो यहाँ मिलता है, ये हो सकता है। साहेबगंज, साहेबगंज तो यहाँ मिलता है, ये हो सकता है। क्वेश्चन जो है जिला नहीं है पूछा है। गोड्डा, गोड्डा जो है यहाँ पे ये हो सकता है, क्योंकि राजमहल की पहाड़ियाँ इधर ही है। गढ़वा, गढ़वा यहाँ पे है। जो सही आंसर हो जाएगा गढ़वा हो जाएगा। गढ़वा जो है राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित जिला नहीं है। राजमहल की पहाड़ी, जो राजमहल की पहाड़ी भाग के बाहरी हिस्सों में किस प्रकार की चट्टाने से निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है? नीस, ग्रेनाइट, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं? तो आंसर होगा उपरोक्त दोनों। नीस एंड ग्रेनाइट से जो है राजमहल की पहाड़ी भाग के बाहरी हिस्सों में चट्टानें जो है उबड़ खाबड़ बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 49, राजमहल की पहाड़ी पहाड़ी भाग किस प्रकार की चट्टानों से ढका हुआ है? नीश, ग्रेनाइट, बसाल्ट या फिर कोई नहीं? जो राजमहल का पहाड़ी पहाड़ी एरिया है, बेसाल्ट रीजन से ढका हुआ है, बेसाल्ट रॉक से ढका हुआ है। इसीलिए जो सही आंसर हो जाएगा बेसाल्ट की चट्टानें राजमहल के पहाड़ी भाग से ढका हुआ है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से लास्ट क्वेश्चन है, वो है राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी नदी घाटी है? इजी क्वेश्चन है। अजय घाटी, दामोदर घाटी, स्वर्ग रेखा, स्वर्ग रेखा तो होगा नहीं, पहले स्वर्ण रेखा होगा यहाँ पे, दक्षिण कोयल। तो सही आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी, क्योंकि जो राजमहल की पहाड़ी है उसका साउथ साइड में दामोदर नदी बहती है, तो इसीलिए जो है दामोदर घाटी सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज हमने कवर किया झारखंड का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, कौन कौन से एरिया किस टाइप के रॉक से फॉर्मेशन हुआ था, किस एज में रॉक का जो है फॉर्मेशन हुआ था, और हमने क्वेश्चंस कवर किए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।